बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही हूँ भिंडी। और भिंडी जो है गर्मियों में सबकी बहुत फेवरेट होती है। कुछ लोग भिंडी को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते, लेकिन भिंडी अगर अच्छी बनी हुई हो और जिस टाइम आपको शदीद भूख लगी हुई होती है ना, बिलीव मी, कभी उस टाइम ट्राई करके देखें तो भिंडी आपको बहुत ही अच्छी लगना शुरू हो जाएगी। अच्छा, भिंडी बनाने के जो तरीके हैं ना, सही वैलिड वाले, वो यही होने चाहिए कि भिंडी एक तो बहुत कम ऑयल या घी के अंदर बनी हुई हो, ताकि भिंडी को खाने का मज़ा आए। और भिंडी में हल्का सा क्रंच और उसकी जो ग्रीन उसका कलर है ना, वो उसको रिटेन रहना चाहिए। तो यहाँ पे भिंडी जो है, तकरीबन 1 पाव बल्कि आधा किलो मेरे पास भिंडी थी। और उसके लिए मैं टमाटर मेरे पास ख़त्म हो गए थे, तो मैं एक ही टमाटर डाल रही हूँ, वरना आप 2 से 3 टमाटर आधा किलो भिंडी के लिए डाल सकते हैं। और साथ में मैं ग्रीन चिलीज़ डाल रही हूँ, और ये मैं डालूँगी तब बिल्कुल जब एंड पे थोड़ा सा मैं दम लगाऊँगी ना, तो उस टाइम मैं डालूँगी। और हरी मिर्च भी जो है उसी टाइम आप डालेंगे तो उसके अंदर बहुत प्यारा सा खूबसूरत सा उसका ब्राइट सा कलर रहेगा। और अगर शुरू में ही आप डाल देंगे सारी हरी मिर्च, तो बिल्कुल वो ऐसे लगेगा कि भिंडी के कलर की ही हो जाएगी। तो आपने अगर तो टेम्पटिंग बनाना है भिंडी को, तो आपने टमाटर और हरी मिर्च जो है वो एंड पे डालनी है। कुछ मिर्चों को मैंने काट लिया था, चॉप कर लिया था, मतलब छोटा छोटा, और कुछ को मैंने यूँ कट्स लगा लिए हैं, ताकि जो मसाला वगैरह है ना वो उनके अंदर थोड़ा सा चला जाए और खाने में वैसे भी अच्छी लगे। मुझे तो खाने में जो मिर्चें डालते हैं ना, मुझे बहुत पसंद है रोटी के साथ खाना, और मैं अपने लिए स्पेशल डालती हूँ। तो यहाँ पे मेरी कटिंग हो गई है, और इनको मैं रख लूँगी। मेरी कोशिश होती है कि सारी कटिंग जो है ना मैं एक ही दफ़ा करके रख लूँ, और फिर बाकी का जो खाना है फटाफट रेडी हो जाता है, क्योंकि अगर आपने साथ साथ में कोई और काम करने होते हैं तो मीन टाइम वो भी हो जाते हैं। यहाँ पे मेरी बहुत प्यारी खूबसूरत सी प्लेट बन गई थी। अल्लाह ताला की नेमतों का बहुत शुक्र है जो अल्लाह ताला ने हमें खाने पीने के लिए दिए हैं। माशाल्लाह कितने ब्यूटीफुल ब्राइट कलर्स हैं, चेक करें आप। और इसके बाद जी, प्याज जो है तकरीबन आधा किलो ही मेरे पास प्याज थी, जिसको मैंने काट लिया था और उसको मैंने गोल्डन होने के लिए रख दिया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया है कि इसका कलर जो है ना, आपने एक तो ख़राब नहीं होने देना प्याज का, और प्याज को बिल्कुल गोल्डन नहीं आपने करना, थोड़ा सा क्रंच प्याज के अंदर भी रहना चाहिए। और भिंडी जो है उसको वॉश करने के बाद अच्छी तरह से पहले ड्राई करना है, वरना इसकी लेस बन जाती है। अगर आप जो गीली भिंडी होती है उसको आप प्याज के अंदर डाल देते हैं। यहाँ पे हल्का सा गोल्डन हुआ था, क्रंच भी था प्याज के अंदर, तो वहाँ पे मैंने डाल दी है भिंडी। और देखिए बिल्कुल भी कोई ज़्यादा तेल नहीं है। वो जो तेलो तेल एक तो खाना होता है ना, वो वैसे ही देखने में जी भर जाता है। तो आपने बिल्कुल भी तेलो तेल तो नहीं करना इसको। और ये देखिए कितना खूबसूरत प्यारा सा कलर इसका इस टाइम पे भी लग रहा है। और यहाँ पे मैं बिल्कुल बेसिक से मसाले डालूँगी, जिसके अंदर मैं नमक डाल रही हूँ, लाल मिर्च डालूँगी, हल्दी डालूँगी और अजवाइन डालूँगी। अच्छा, ये वाले जो बेसिक मसाले हैं ना भिंडी के अंदर, यही अच्छे लगते हैं। हाँ, कुछ लोग खड़े मसाले भी भिंडी में डाल देते हैं, तो भिंडी में मसालों का वैसे तो कोई काम नहीं होता। अगर आपकी पसंद है तो आप डाल सकते हैं, वरना मुझे तो यही लगता है कि बेसिक मसालों के साथ जो बनी हुई भिंडी है ना, वो एक्सीलेंट होती है। यहाँ पे सुर्ख मिर्च हाथ रोक के ही डालनी है, क्योंकि हरी मिर्च भी हमने एंड पे डालनी है, तो उसका तीखापन जो है ना वो भी निकलेगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा अगर आप डालना चाहें तो ज़ीरा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों के सामने ज़ीरा और अजवाइन जो है ना वो डाल दूँगी, क्योंकि इससे अगर कोई गैसी सी सिचुएशन बनती है ना भिंडी खाने से, तो वो फिर बचाव हो जाता है उसका। ठीक है, तो ये चीज़ें मैंने डाल दी हैं, और ये डालने के बाद मैं थोड़ा सा मिक्स दूँगी इसको, और उसके बाद मैं इसको ढक के पकने के लिए रख दूँगी। हाँ, अच्छा, आपने भिंडी डालने के बाद ना इसमें बहुत तेज़ से चमचे नहीं चलाने हैं, क्योंकि इस उसी वजह से ना फिर भिंडी के जो बीज होते हैं वो निकल आते हैं, और भिंडी बिल्कुल टूट फूट जाती है या उसकी लेस निकल आती है। हल्के हाथ के साथ और बड़े प्यार से खाने को पकाया करें, धीमी आंच पे खाने को पकाया करें, क्योंकि तेज़ आंच पे ना एक तो खाना जल जाता है, उसका कलर ख़राब हो जाता है, और जब आप तेज़ तेज़ आंच पे पकाते हैं तो अच्छा भी नहीं पकता। और जैसे ही भिंडी सॉफ्ट हो जाएगी तो फिर उसके अंदर मैं डाल दूँगी ये वाले टमाटर और प्याज जो मैंने काट के रखे हुए थे। और इसको डालने के बाद मैं थोड़ा सा इसको मिक्स करूँगी, और फिर मैं इसका जो लिड है वो इसके ऊपर दे दूँगी, यानी इसका ढक्कन लगा के इसको हल्की आंच पे पकने के लिए दोबारा से रख दूँगी। थोड़े से ये जो इनका जूस है ना टमाटरों का, वो भी निकल आएगा और ये सॉफ्ट हो जाएंगे, और बहुत अच्छे से बन जाएंगे। अच्छा, आपने टमाटर उस स्टेज पे डालने हैं जब आपको फ़ील हो कि अगर ये भिंडी के अंदर लेस है और लेस वो ख़त्म हो गई है, वरना टमाटर भी लेस को ख़त्म नहीं होने देते हैं, और फिर बिल्कुल ही वो लेसो लेस आपकी भिंडी पकेगी, और आप परेशान होंगे कि ये हमारे साथ क्या हो गया, अब लेस भी ख़त्म नहीं हो रही है। तो ये इस तरह से फिर छोटी छोटी टिप्स को आप अगर फॉलो करेंगे ना, तो आपका खाना बहुत 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 मज़े का बनेगा। ठीक है, तो मैंने थोड़ी देर ढक के पकाया था, और यहाँ पे देखिए कि कितना खूबसूरत प्यारा ब्राइट सा कलर इसका निकल के सामने आ गया है। और इसको मैं मज़ीद थोड़ी देर के लिए ढकूँगी, और फिर उसके बाद हम इसको, इसका जो फाइनल लुक है ना, ये कुछ इस तरह का निकला था। ये देखिए कितनी प्यारी और ख़ूबसूरत भिंडी है।
तो अगर आप लोगों को भी भिंडी नहीं पसंद तो जिस टेक्निक से आज मैंने बनाई है आप बना के बहुत कम मसालों में देखिए, आपको बहुत बहुत पसंद आएगी और बहुत अच्छी लगेगी। सो अगर आपको रेसिपी आज की अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और इस रेसिपी को फॉलो करें और कमेंट्स में मुझे लाजमी बताएं कि ये कैसी बनी। अल्लाह हाफिज़।